Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो इरशाद कामिल साहब, आप अपनी शुरुआती ज़िंदगी से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा उसके बारे में कुछ उस पर रोशनी डालेंगे? शुरुआती ज़िंदगी से मैं मालेरकोटला से हूँ और मालेरकोटला से मैं तकरीबन आज से 14-15 साल पहले बॉम्बे आ गया हूँ और मैंने कुछ काम किया और हाल फ़िलहाल में मेरी एक किताब आई है, काली औरत का ख्वाब। क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। पीछे लेना और पीछे, हाँ और पीछे, बस ठीक है ना। हाल फ़िलहाल में मेरी एक किताब आई है, काली औरत का ख्वाब। तो काली औरत का ख्वाब मेरी चौथी किताब है और इससे पहले मेरी 3 किताबें जो आई थी वो समकालीन हिंदी कविता, एक पोइटिकल एनालिटिकल बुक है, और दूसरी किताब जो थी वो एक प्ले था, बोलती दीवारें, और तीसरी किताब जो बहुत लोगों को पसंद आई, बोलती दीवारें का भी दूसरा एडिशन आ चुका है, एक महीना नज़्मों का किताब थी। और एक महीना नज़्मों का पिछले 2 सालों में तकरीबन 4-5वां एडिशन आ चुका है। अब ये मेरी चौथी किताब है, काली औरत का ख्वाब। तो इरशाद साहब, काली औरत का ख्वाब का इसका कुछ मजमूआ या किस उस पर आधारित है, इस पर बताना चाहिए? काली औरत का ख्वाब ऐसा है, ये पढ़ने वालों तक, अपने पाठकों तक 3 तरीके से पहुंचती है किताब। पहली बात तो ये कि इसमें आपको मेरे गानों के सही लफ्ज़ मिलेंगे, जैसा कि मेरा इंक बैंड भी है, आप जानते हैं। और इंक बैंड के हम जब बहुत सारे शोज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे करते जाते हैं, तो बहुत सारे जो नौजवान दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि नेट पे आपके सही लिरिक्स नहीं हैं, कुछ गलत लाइनें हैं, कुछ गलत लफ्ज़ हैं, कहाँ मिलेंगे वो आपके सही लफ्ज़, क्योंकि उनको गाने होते हैं वो गीत अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरे पब्लिशर्स जो हैं बानी प्रकाशन, उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना एक इस तरह की किताब निकाल दी जाए, जो उस तरह की किताब निकाल दी जाए जो गीतों की कंपाइलेशन हो, आपके पूरे गीतों की कंपाइलेशन हो, और उसके ज़रिए आप अपने पाठकों तक पहुँचे, क्योंकि आपके जो गीत भी हैं वो भी लगभग कविताओं की तरह होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे लगा कि सिर्फ गीत पहुँचाना यार एक काफ़ी नहीं होगा, आप एक गीत तक पहुंचने के लिए एक गीत की यात्रा होती है, एक जर्नी होती है। कुछ ऐसे आप वर्सेस लिखते हैं, कुछ ऐसी लाइनें लिखते हैं जो उस गीत तक पहुंचाती हैं, कुछ को काटते हैं, कुछ को ना काटने की हिम्मत होती है। जो वो ना काटने की हिम्मत हुई मेरी, यानी कि जो अनसीन वर्सेस हैं मेरे किसी पर्टिकुलर गाने की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब वी मेट का गाना है, तुमसे ही, उसकी जो अनसीन वर्सेस हैं, या किसी और गाने की, चमेली के गाने की जो अनसीन वर्सेस हैं, तो वो सारी अनसीन वर्सेस आपको इस किताब में मिलेंगी। और एक गाना लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी आपको इस किताब के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए मेरे दोस्तों। इसका नाम है काली औरत का ख्वाब, वाणी प्रकाशन से आई है ये किताब, और अमेज़न पे भी ये अवेलेबल है किताब। और इसमें मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी है, आप अपनी किताब के साथ मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं, जिसको मैं अपने सोशल मीडिया पे बहुत ही एक ख़ूबसूरत से मैसेज के साथ शेयर करूँगा। तो पढ़िए ये किताब और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। अच्छा, इसका जो टाइटल है काली औरत का ख्वाब, क्योंकि नज़में और गाने हैं इसमें आपने बताया, जैसा कि, तो ये काली औरत का ख्वाब ही क्यों? काली औरत का ख्वाब, मैंने काली औरत का ख्वाब इस वजह से मैंने टाइटल रखा है इसका, क्योंकि जब भी कोई नौजवान अपने छोटे कस्बे या छोटे गांव से बम्बई की तरफ रवाना होता है, भले वो एक्टर हो, सिंगर हो या राइटर हो, कि मैं बम्बई में जाके कुछ करूँगा, तो सबसे पहला सवाल उसके जहन में होता है रिकॉग्नाइजेशन का। और रिकॉग्नाइजेशन के लिए वो सोचता है कि किसी दिन मुझे भी कोई अवार्ड मिलेगा
और अवार्ड मिलेगा तो मैं भी कहूँगा कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स का, और खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपने चाहने वालों का शुक्रगुज़ार हूँ, इस तरह की बातें मैं करूँगा। तो ये एक्चुअली बेसिकली काली औरत ब्लैक लेडी के साथ रिलेटेड है। हालांकि इसका उस तरह से अवार्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन के साथ एक ताल्लुक है, आपके हुनर की रिकॉग्नाइजेशन के साथ इसका ताल्लुक ज़रूर है। तो इस वजह से, क्योंकि एक अम्ब्रेला चाहिए था मुझे, जो मेरे इस किताब में काली औरत का ख्वाब में 15 चैप्टर हैं और चमेली से शुरू होते हैं वो चैप्टर्स और लव आजकल तक जाते हैं। अलग अलग नाम हैं, जैसे चमेली और मैं, देव की, मुफ्त में शब्द, आधा सा वादा। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के ज़रिए मैंने गीतों की प्रोसेस के बारे में बात की है, वो किस तरह से बनते हैं, या क्या बातचीत एक निर्देशक में, एक संगीतकार में, एक गीतकार में होती है। तो वो लोग जो शायरी को पसंद करते हैं, वो लोग जो मेरे गीतों को पसंद करते हैं, या शायर या गीतकार बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको एक नज़र इस किताब पे ज़रूर मारनी चाहिए। वो छोटी छोटी कहानियाँ बहुत ही आपको मनोरंजक भी लगेंगी और आपके लिए शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी मरहले में आपके साथ रहेंगी भी, और आपके साथ जुड़ी रहेंगी, आपका साथ भी निभाती रहेंगी। तो इस वजह से मैं वो हुनर की जिसे कहते हैं एक रिकॉग्नाइजेशन की वजह से मैंने इसका नाम काली औरत का ख्वाब रखा। अपने फैंस के लिए और चाहने वालों के लिए न्यू ईयर मैसेज, कोई नया साल आ रहा है? जी देखिए, नया साल आ रहा है। नए साल में ना एक बात ज़रूर आप याद रखें कि दूसरों के तजुर्बों से ज़रूर सबक लें, और मैंने अपने सारे तजुर्बे काली औरत का ख्वाब में पिरो दिए हैं। तो आप मेरे उन तजुर्बों से सबक लें और नए साल में काली औरत का ख्वाब ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।